हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में दोस्तों हम एसएससी जीडी 2025 के पूछे गए 4 फरवरी 2025 के फर्स्ट चैप्टर के सभी क्वेश्चन, जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का सोल्यूशन में भी आज की वीडियो में आपको वही देखने को मिलने वाला है। हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 16 और 48 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है, आपका इसका फॉर्मूला होता है भाई, ब्लैक पेन चूज कर लेते हैं, कि बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो बी पे 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या है, ठीक है, 48 हो गया बी और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो हम रखते हैं फॉर्मूला आधार पर। अरे यार एक मिनट, जा चलिए शुरू करता हूँ। 48 इंटू 48 बटा में 16, तो 16 थी 48, तब 48 से 3 गुना करना है, यानी कि 8 तरीके 24 तक लास्ट में 4 आता है, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो भाई ये आपका सही आंसर 144 है। ठीक है, पहला बन गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि समान दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 है और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, तो मूलधन क्या होगा, यानी कि हमें यहाँ पर पी का मान में निकालना है और हमें 2 साल का सीआई दिया है और 2 साल का एसआई भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला भाई हम इसके आधार पर, इन दोनों के आधार पर हमें पहले निकलने रेट की, यानी कि ब्याज दर कितना है। अगर ये निकल गया तो हमें मूलधन भी निकल जाएगा। तो देखो यार, आपको पता है कि एसआई से बोलते हैं साधारण ब्याज, ये हमेशा चाहे कितना साल का हो हमेशा सेम रहता है ना, चाहे वो 1 साल का हो या 2 साल का हो, वो हमेशा सेम ही रहता था। कितना है 42 है, कितना साल का, तो 2 साल का, तो 1 साल कितना हो जाएगा, ये आपका भाई 21 रुपये पर ईयर बन रहा है। ठीक है, तब देखो 21 रुपये 1 साल का हुआ, अब एक हुआ एसआई हो गया। ठीक है, तो सीआई कितना बनेगा 1 साल का, तो सीआई भी आपका 1 साल का भाई 21 रुपये ही बनेगा। और दूसरे साल का, जैसे भाई ये फर्स्ट ईयर हो, ठीक है, सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर का है जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, वो भी आपका 21 रुपये ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर भाई 30 रुपये बन गया, तभी तो मिलकर आपका भाई से 2 साल के 42 बना और ये आपका भाई 51 बना। अब हमें समझना यहीं पर है कि सेकंड साल में 30 रुपये कहाँ से बढ़ गया, जबकि इसको बनना था भाई 21 रुपये ही चाहिए। तो भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज के ऊपर मिला हुआ ब्याज, तो 21 रुपये तो भैया का सिंपल ब्याज हुआ, और इसमें जो 9 रुपये मिले हैं यही आपका भाई ब्याज के ऊपर ब्याज है। ठीक है, इसी से हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। तो रेटर, तो सिंपली आप रेटर पर निकालोगे कि 9 रुपये में मिला है दूसरे साल में, और किस में मिला है 21 रुपये में मिला है। अब प्रतिशत के लिए भी आप सिंपल 100 से गुना कर दोगे, ये आप निकल गया कितना, ये निकल गया रेट। अब सिंपली हम इसको रख देंगे फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 साल का भाई 21 रुपये है, प्रिंसिपल में पता नहीं है, आर आर जो हमने निकाल दी कितना ही है तो भाई 900 बटा में 21। ठीक है, ये आप 900 बटा में 21 ले लो, और टाइम कितना है, तो टाइम हमने 1 साल का ही लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर देंगे कैसे, 3 से, ये 7 बार में 3 से 21, और ये भाई आपका, और हाँ बटे में 100 भी तो रहेगा ना यार। ये आपका ऐसा 200 से 200 गया, और ये आपका 3 बार में कट गया। ठीक है, चलिए, और 3 से कटोगे इसको भाई 7 बार में, तो पी बराबर कितना 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 जाएगा, 7 इंटू 7 बराबर 49 आ जाएगा, यानी कि आपका जो मूलधन है वो कितना है 49 है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देख पा रहे हो भाई, इसको मैंने काफी लेंथी बनाया था, ये इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको भाई हर एक जितने भी स्टेप है ये आपको समझ में आ सके। ठीक है, कुछ चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे ही मैं नया सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको भाई साहब तुरंत ये नहीं करना है कि हाँ जी आपको भाई सिंपल सोल्यूशन देखने लगने का भाई मास्टर ने कैसे पाया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। सिंपली जैसे सामने सवाल आया, आप वीडियो को पॉज करो, क्लास को पॉज करो, और पहले इसको अभी आप खुद सोल्व करो। ठीक है, और जब आप सोल्व हो जाए तब जाकर भाई आप मेरा सोल्यूशन देखो, यही भी आपका बेस्ट तरीका है। इसी से आपका भाई मैथ इंप्रूव होगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप चाहे मेरी सारी वीडियो देख लो भाई, यूट्यूब की सभी मैथ की वीडियो देख लो, लेकिन इससे आपका मैथ इंप्रूव नहीं होगा जब तक कि आप भाई खुद सोल्व नहीं करोगे। जी है, जैसे क्वेश्चन कोई मैथ क्वेश्चन आया है तो पहले आप एक बार खुद सोल्व करो। भाई मेरा यही तरीका है, मेरा हमेशा यही तरीका रहा है, यही रीजन है। पेपर देखिए बार मैंने अपना स्कोर भी लिखा हुआ है कि मेरे जीडी में 153.5 मार्क्स आए हैं, जिसमें आपके भाई साहब मैथ में मेरे भाई 20 में 20 आए हुए हैं। ठीक है, रीजनिंग में 18 आए थे, हिंदी में 20 में 20 आए थे, और जीके में मेरे वैसे 12 क्वेश्चन सही हुए थे। तो कुल मिलाकर भाई मेरे ये 135 बने थे रॉ मार्क्स, और
15 मुझे मिला था नॉर्मलाइज का, और 3.5 मार्क्स मिला था मुझे ये आपका एनसीसी का मिला था, तो कुल मिला के हो जाएंगे 153। तो भाई ऐसे मैंने मार्क्स गेन किया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आपके भी आएंगे, लेकिन तब जब भाई आप इस तरह का वैसा आप मेहनत करोगे, समझ आ रहा है तो कीजिएगा। तो सिंपली आपको वैसे मेरा सोल्यूशन नहीं देखना है, बल्कि आपको वैसे पहले खुद सोल्व करना है, ठीक है। चलिए बहुत सारा ज्ञान, अब हम करते हैं अपना काम, ठीक है। चलिए हाँ, तो सवाल क्या है, तो वो सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या याद कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कि इन चारों में एक ऐसी संख्या है जो 15, 25 और 40 से 75 से पूरी तरह कट जाएगी। सिंपली अब देखो यार, इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसका पहले आप एलसीएम निकालो और फिर उस एलसीएम से, ठीक है, आप इसका एलसीएम निकालो और फिर वो भी आएगा। दूसरा तरीका है भाई, इसको बोलता हूँ सॉफ्ट अप्रोच, यानी कि ऑप्शन से ही मार देंगे। कैसे? अब देखो यार, इन चारों में एक ऐसी संख्या जिसका हमें लास्ट में किया 0 है, तो 100% चांस है कि जो भी संख्या बनेगी आंसर आएगा उसमें भाई आपको लास्ट में 0 मिलेगा। तो ये भाई ऐसे कट गया, क्योंकि ये तो भाई कटने से रहा 40 से। अब देखो 40 से ये तो कट जाएगा, लेकिन क्या ये 25 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, 25 से ये नहीं कटेगा, तो सिंपल हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब ऐसे आप कैसे कर सकते हो? देखो यार, 25 से कटने के लिए चाहिए लास्ट में, या तो 25 चाहिए, या तो 50 चाहिए, या तो 75 चाहिए, या लास्ट में डबल 0 चाहिए। यही होने चाहिए, तभी जाकर भाई लास्ट में ये कटेगा, ठीक है। तो सिंपली ये भाई आप खुद से भी कर सकते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सब 10 सेकंड के अंदर देखते हुए उड़ाने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना है? 46 किलोग्राम है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 केजी है, अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 केजी है, तो अक्षय का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है, कैसे निकालते हैं? ये तो गोपाल हो गया, गोपाल, ये आपका अक्षय हो गया, और ये आपका अतुल हो गया। इन दोनों का वजन कितना हो जाएगा भाई? 46 इंटू 3 हो जाएगा ना, 36, 18, 36, 12, 13, यानी कि कुल मिला कितना हुआ? 138 केजी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 केजी है, तो गोपाल प्लस अक्षय कितना हुआ? 40 इंटू 2 मतलब 80 हो गया, ठीक है। तो 80 3 का हो गया, और क्या हुआ फिर? अक्षय और अतुल का। अब आप इसको अक्षय प्लस अतुल कर देंगे, कितना है? 45 केजी है, ये पे 90 हो गया। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 170 होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसमें अभी भाई 2 बार अक्षय का आया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इनमें से अगर हम इसको घटा देते हैं, तो सिंपली हमारा 1 बार अक्षय का बच जाएगा, और यही में पूछ भी रहा है, सही है। 170 में से 138 कटेगा, कितना बचेगा? सिंपली 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 2 किस लास्ट में 2 सब में, ठीक है। चलिए 10 में से 8 जाएगा 2, अब 16 में जाएगा, और एक में बचेगा 3, यानी 32 के जी। बात खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र, गणित के कितने हैं, यानी कि मैथ का वैसा कितने हैं? 3 क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 3 एग्जाम है। अंग्रेजी कितने हैं? इंग्लिश का आपके 2 हैं, और विज्ञान कितना है? साइंस का ये आपका 1 ही है, ठीक है। ठीक है, सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के हैं, यानी कि भाई ये आपके सिंपली भाई डबल 0 डाली है दोस्त, हो गया। अब ये है कि एस को गणित में 60% मिले हैं। कितना मिला है इसको गणित में? 60 मिला है। अब इसमें भाई उसको 60 मिला है किसी एक पेपर में, तो 3 में कितना हो गया? ये आपका बराबर 180 हो गया गणित में। अंग्रेजी में 70 मिला है, अंग्रेजी में कितने मिला है? 70 एक पेपर में, तो दोनों कितना हो जाएगा? 140। और विज्ञान में 85 मिले हैं, तो विज्ञान में भाई आपका 1 ही है, तो ये भाई 1 ही रहेगा, 50। तो अब बोल रहा है तो उसके जितने मार्क्स आए हुए हैं उसका आप परसेंटेज निकालो। सिंपली 0, 5, 4, 9, 9, 8, 17, 27, और 1, 2, 2, 4, ठीक है, सही है। अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो कैसे निकलेगा? 470 और 1 के 600 हो गया, तो निकालते हैं प्रतिशत। 470 अपन 600 गुना 100, 200 से 200 6 से भाग दोगे, 6, अब 36 हो गया, सॉरी 8, 4, 12, 5, 17, हम यहाँ पर मिस्टेक करिए, 5, 4, 9, 8, 17, 17, और ये भाई 370 ही होगा, 470 नहीं होगा, वही तो। चलिए तो 36, अगर 1 0 बच गया, यानी कि एक बार हो जाएगा, फिर 4 बच गया, तो पॉइंट डालता 4 0, तो 61.6 कौन सा है? 61.6 नहीं, ये नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एक कार्य को 32 दिन में करता है। चलिए ए एक कार्य को कितने दिन में करता है? 32 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 48 दिन में करता है। बी आपका 48 दिन में कर सकता है।
वे 8 दिनों तक साथ ही कार्य करते हैं, फिर ए चला चला जाता है और बी शेष कार्य का 60% समय में पूरा करेगा। चलिए तो बनाते हैं इसको पहले। तो पहले भाई इसका निकालेंगे एलसीएम। तो 32 और 48 का एलसीएम कितना होगा? सिंपली 32 पर 16 गुना 2 हो गया, सॉरी 16 गुना 2 और ये पर 16 गुना 3 है ना, इनकी 16 कॉमन, तो 16 इंटू 5, 16 5 80, 16 96, 96 हो गया ना। चलिए तो 32 दिया, तो ए की इफिशियंसी यानी कि क्षमता कितनी आया? 3 आ गया, और बी की कितना आ जाएगा? बी का आपका अगल दूनी यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है? वे 8 दिन तक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ए प्लस बी यानी कि 3 + 2 = 5, उन्हें 8 दिन तक काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 40 काम ये लोग कर चुके हैं। अब बचा कितना काम? अब बचा 56 काम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर ए चला जाता है। अब ए चला गया यानी कि इसमें से भाई 3 चला गया, अब बचा सिर्फ 2 ही एफिशिएंसी में काम बच रहा है ना। तो बी शेष कार्य का 60% कितने दिन में करेगा? तो इसे निकालने 60%, 60 बटा में 100। ठीक है, तो इतना काम ये आपका अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो सिंपली इसे काट देंगे, मालूम आ रहा है क्या? वही तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 कर लो, 2 × 3 = 6 और 2 से कर लो इसको 28 दूनी 56, 28। ठीक है, तो 5 वाला 5 सब में ही है। ठीक है, चलिए करते हैं। 28 दिया 84 बटा में 5, इनके 16.4 बटा में 5 आंसर आ रहा है। कौन सा? 16.4 बटा 5। ठीक है, चलिए हाँ, आप भाई सब अपना स्कोर कमेंट करते रहना है। अभी तक हम सिर्फ 7 सवाल कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम बताएंगे। तो भाई इसको तो भाई सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको पता है कि इसके एलसीएम यानी कि वो संख्या जो इन चारों से विभाज्य है। तो सिंपल 5 आ गया है, तो 5 से डिवीजन रूल निकाल दो, या तो भाई लास्ट में 5 होना चाहिए या भाई 0 होना चाहिए। कौन सा रूल होता है? यही है, बात खत्म। यहाँ पर 5 है नहीं, यहाँ पर 5 है नहीं, यहाँ पर 5 है नहीं। दूसरा है तो यहाँ पर आपको 0 दिख रहा है ना, 0 0, तो आपको 0 इसमें है, तो बस सोल्व करना ही नहीं था। चलिए अरे यार क्या कर रहा हूँ, चलो। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहने का मतलब क्या है कि वो बोल रहा है कि भाई मैं जितने का खरीदता हूँ उतने का ही बेचता हूँ। हालांकि वो एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे गए वजन से 46% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपके 2 तरह के नजरिए बनते हैं और आपको यही समझना है, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जनरली हम भाई नजरिया बनाते हैं बायर का यानी कि खरीदार का। जो हम सिंपली हम सामान जाते हैं खरीदने और हम सोचते हैं कि भाई जितना हमने खरीदा हम उसी नजरिए से सोचते हैं, लेकिन हमें सोचना है भाई सब सेलर के नजरिए से। यानी आप ये मान चलो कि आप खुद एक दुकानदार हो, आप वो बेईमान दुकानदार खुद ही हो, तब जाकर आप इस सवाल को समझ पाओगे और बना भी पाओगे। तो क्या बोल रहे हैं? तो वो एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम है, यानी कि वो सामान 46 नहीं 46% तो कम दे रहा है। यानी कि वो बोल रहा है कि मैं आपको ऐसा 1 किलो सामान दूंगा, लेकिन वो वास्तविक में आपको दे कितना रहा है? मात्र दे रहा है 540 ग्राम ही दे रहा है, तभी तो वो आपका 46% कम। ठीक है, इसी चीज है। तो बोल रहा है कि इसका आप बताएं लाभ परसेंट होता है किसका? दुकानदार का। तो देखो यार, उसने आपको कितना दिया? 1000 ग्राम दिया, लेकिन उसका वो कस्टमर कितना दे रहा है? 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन उसका लग कितना रहा है? मात्र 540 ग्राम तो उसके पास जा रहा है। हाँ, तो अब दुकानदार के लिए ये आपको हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी, और बेच कितना रहा है? 1000 ग्राम, ये होगा आपका एएसपी। तो सिंपली आप लाभ निकाल लो, बराबर भाई एएसपी माइनस सीपी है ना, तो कितना हो जाएगा? आपके 460 हो जाएगा ये। अगर हम लगाना परसेंटेज तो कितना? तो परसेंटेज बराबर कितना होगा कि प्रॉफिट अपॉन सीपी बट गुने 100। ठीक है, तो सीपी कितना है? 540 गुने 100। अब कुछ बच्चों का माइंड में ये आ रहा होगा भाई 1000 क्यों नहीं सीपी लिया गया? तो देखो यार, मान लो आप दुकानदार हो और आप बेईमानी कर रहे हो, तो आप भले ही आप बोल रहे हो कि मैं 21 दे रहा हूँ, लेकिन वास्तविक में आप उसको दे कितना रहे हो? इतने दे रहे हो ना यार। सिंपली अगर मैं किसी को 540 ग्राम दे रहा हूँ तो मैं इतना ही तो खरीद कर लाऊंगा, इतने में ही तो मेरा खर्चा लगा होगा, ये तो मेरा ऊपरी कमाई है। ठीक है, वो चीज है। चलिए सिंपली हम इसको काट लेते हैं। तो ये आपका वैसा 1 मिनट, ये का 223 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 227 बार में कट जाएगा, है ना, 54। ठीक है, अब हमें भागा देना 27 से 2300 के बारे में। सिंपली कर लेते हैं 27 से
2300 के बारे में शुरुआत कितने से करेंगे? तो सिंपली यहाँ पर भाई साहब सब 80 से ऊपर ही है, तो सिंपली 8 से करेंगे। तो 8 7 56 और 8 दूनी का 16, 16 5 21, यानी कि बच गया 140। ठीक है, हाँ 27 5 135, तो 85 पॉइंट है, 85 पूर्णांक वाला सिंपल यही है, तो सिंपली हम इसको ही लपेट देंगे। ठीक है, 10 5 135 हो जाएगा, पर बचेगा 5, तो 27 पूर्णांक 5 85 से सिंपली 5 ही बच रहा है, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या बोल रहा है? दो संख्या 4 और 9 के अनुपात में है, यदि उनके बीच मध्यानुपाती 24 है। अब ध्यान देना ये है कि भाई मध्यानुपाती फॉर्मूला होता है √a गुना a। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि दो संख्या 4 और 9 के अनुपात में और उनके बीच मध्यानुपाती कितने हैं? 24 है, तो दोनों संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस अनुपात में है? ए और बी के अनुपात में। ठीक है, तो √4 इंटू आप 6 करोगे, 4 इंटू 9 करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 आ जाएगा बाहर, मतलब कि सब 6 के बराबर है। ठीक है, अब इस 6 का मान ही अगर क्वेश्चन में 24 दिया गया है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब है बोल रहा है कि इसके बीच अंतर बताइए, तो किस अनुपात में है? 4:9 अनुपात में। ठीक है, इस अनुपात में ए और बी मैं बोल रहा है इसका अंतर बताइए, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 5, ए का मान कितना है? 4, 5 का मान कितना होगा? 20। कहां पर है 20? बात खत्म। चलिए, दो संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1/2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल ऐसे क्वेश्चन के लिए भाई साहब आपको क्या फॉर्मूला लिख देना है, यह भाई साहब शंकु 1 और शंकु 2, सिंपली आप कौन भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है क्या लिखते हो। क्या बोल रहा है? चलिए, फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यू। सिंपली बेलन का ये 1/3 होता है, सिंपल यहां भी लिख दोगे पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है ना यार। चलिए ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो 1/3 खत्म, बस पाई खत्म, अब बच गया आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ए समान यानी कि ये आपका 4, 4 ले लो, ये तो हाइट है ना 4, उसको त्रिज्या ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 गुने 1, फिर हाइट कितना है? 4 बटा में, अब h2 यानी कि 2, तो 2 इंटू 2 इंटू हाइट कितना है? 3 है, ये दूसरा खत्म पूरा, यानी कि 1:3 आ रहा है, बात खत्म। चलो ये हो गया, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला रखना था कि क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और यहीं पर अगर सिलेंडर यानी बेलन का तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, किस हो गया भाई सब? सिलेंडर का हो गया। देखो यार, अब तक अगर आपको वही समझ में आ रहा है तो आप हमें अवश्य कमेंट करो कि भैया आपका स्कोर कितना। अब तक तो हम आपके भाई साहब 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप 10 क्वेश्चन का भाई कमेंट करो कि आपका भाई 10 क्वेश्चन में क्या स्कोर है, आपने कितने क्वेश्चन भाई साहब 10 सेकंड के अंदर किया है, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको 1 मिनट से अधिक का टाइम लगा हुआ है। और देखो यार, सिंपल मैं ही बोलूंगा कि आप इसको एक मिनी मॉक की तरह लेकर चलो। ठीक है, चलिए चलो भाई साहब कि ये सेक्शन मॉक है। ठीक है, चलिए क्या है, क्या बोल रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले 100 रुपये था, अब कितना हो गया? 185 रुपये हो गया। ठीक है, ये हो गया प्राइस, तो इसकी खपत को कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर ब्याज केवल 48% ही बढ़े। तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है आपका भाई एक्सपेंडिचर, है ना, यानी कीमत और उपभोग को गुना करोगे तो भैया आपका भाई व्यय आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है कि इसका जो व्यय हो ना वो केवल 48% तक ही बढ़ना चाहिए, यानी कि 148 ही हो, कीमत इतना बढ़ चुका है, तब यही सवाल है। तो ऐसे में भैया आपको बचा हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि इसको और इसको आप गुना करोगे, क्या है 185 इंटू 100, और फिर इसको गुना करना करोगे आप तो 148 इंटू 100, समझ में आया? 100 से 100 खत्म, तब क्या बोल रहा है कितने % कम होना चाहिए? तो भाई 185 पहले था, अब कितना है? 148 ही है, तो कितना कम हुआ है? 15 में से 8 जाएगा 7, ये का 7 ऑलरेडी है, 17 में से 14 गया यानी 37 आ गया। ठीक है, 37 बटा में 185 क्योंकि यही आपका बेस है गुने 100, 7 5 35 3, हाँ तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 5 से 20 बार में खत्म, यानी कि आपका 20% आंसर आ जाएगा। कहां पर है 20%? चलिए खत्म, नेक्स्ट
एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोलकाता वापस आता है, ठीक है। तो उसकी पूरी यात्रा में औसत गति क्या है? तो देखो यार, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सेम है ना। यानी कि कोलकाता से अहमदाबाद गया और फिर वो उसी मार्ग से अहमदाबाद से कोलकाता आता है। जाते समय उसके बेशक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रही है, ठीक है, और आते समय 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रही है। सवाल ये बोल रहे हैं कि हमें दोनों यात्रा में, पूरा यात्रा में हमें भाई इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। क्या है? 2 गुने 9 गुने 18 और x प्लस वाई, यानी कि 9 प्लस 18 का भाई कितना हो जाएगा? 18 प्लस हो जाएगा 27, ठीक है। चलिए 9 तिया 27, 3 छक 18, 6 दूनी के 12, यानी कि भैया आपका आंसर हो जाएगा 12। समझ में आया? चलिए ये असली सवाल है। क्या बोल रहा है? एक छात्र को एक किताब की खरीद पर निम्नलिखित 4 प्रस्ताव मिल रहे थे। पहले क्या है? 20% और 20% के 2 क्रमिक छूटे हैं, 25% और 15% के 2 क्रमिक छूटे हैं, 30 और 10 के 2 क्रमिक छूटे हैं, और 5 और 35 के 2 क्रमिक छूटे हैं। बहुत इजी सवाल है लेकिन काफी टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 20 और 20, सिंपली तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं एवी रूल, ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। सिंपल, ए का मान आप स्कोर हो गए और बी का मान आप स्कोर हो गए, ठीक है। ए बी क्या है? 20 प्लस 20 बन गए 20 प्लस 20 इंटू, सॉरी प्लस यहाँ पर रहेगा 20 इंटू 20 बटा में 100, ठीक है। 40 यहाँ पर और एक भाई सब 4 यहाँ पर। इनके पहले का मान कितना हो गया? 44% की हमें छूट मिलती है, ठीक है। पहले हो गया। दूसरा क्या हुआ? 25 और 15, 25 15 कितना हो गया? सिंपली 25 प्लस 15 प्लस 25 गुने 15 बटा में 100, ठीक है। 25 15 कितना हो गया? 40 हो गया। 25 चौके 100, 4 से काट लो इसको, 4 3 12, फिर 3 0 7, 3 पूर्ण 75, यानी कि कितनी जगह 43.75 है ना। चलिए 43.75, ये कितना है? 30 और 10, सिंपली 30 प्लस 10 प्लस 30 गुने 10 ये बटा में 100, यानी कि 40 ये हो जाएगा और 3 ये, यानी कि 43 हो गया। और लास्ट में 5 और 35 किया है ना, तो 5 प्लस 35 प्लस 5 गुने 35 बटा में 100, ठीक है। चलिए 5 कट लिया 20 बार में, 20 में एक बार में गया, फिर आपका 7 बार में और फिर 5 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 41.75। चलिए ठीक है। अब आप खुद बताओ यार कि किस प्रस्ताव में सबसे अधिक छूट मिल रही है। तो सिंपल ही एक वाले में है ना, कहाँ पर एक है? ऑप्शन 3 है। और देखो यार, ये जो ऑप्शन है ना यार, सेम ऐसे ही जैसे एग्जाम में दिए गए हैं। मैं इनको भाई कुछ भी एडिट नहीं किया हूँ, समझ में आ रहा है? चीजें हैं। तो अब तक हम 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे करते हैं 15वां क्वेश्चन हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये भाई 15 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है भाई, ये आपका वैसा इक्वेशन दिया गया है, आप इसको सिंपल सोल्व करना, सिंपलीफिकेशन है। क्या है ये? ब्रैकेट में कर लेते हैं, 8 6 मैंने यहाँ पर हो गया, ये आपका 7 यहाँ पर हो गया, प्लस 10 गुने ये आपका 7 में 3 4 है ना, तो 40, ये 40 7 47 हो गया, 47 इंटू 6 कर लो, यानी कि 47 इंटू 6 7 6 42, 42 दो किसमें लास्ट में है, सिंपल बात खत्म, आए करनी नहीं है। 210 मीटर और 41 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 80 किलोमीटर घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दिशा में चल रही है, ठीक है, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन है। तो पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम आपके पास तो होता है, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की लंबाई बटा में स्पीड है, ठीक है। ट्रेन 1 कितना है? 210 प्लस 140 बटा में। अब ध्यान देना है कि भाई ये था भाई आपके किस में है? ये आपके मीटर में है, लेकिन ये कितने में है? जो स्पीड कितने में है? 80 प्लस 150, ये जो है ये कैसा किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। तो हमें इसको वैसा मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा, तभी तक हम सब मीटर से मीटर काट पाएंगे। सिंपली इसको वैसा 5 बटा 18 से गुना कर देंगे, तो क्या आएगा? अगर हम ऊपर जोड़ देते हैं तो 0 4 1 5, तो 350 ऊपर हो गया, और ये 50, तो ये पड़ जाएगा 230, ठीक है। 230 गुने 5 गुने 18, ठीक है। ये 18 का भाई ऊपर चल जाएगा। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य 5 7 35,
ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा क्या, 18 कितना हो जाएगा, 18 8 44 से तो 126 हो जाएगा, 18 से 26/23, तो 23 25 135 23 23 25 135 हो गया है ना। एक मिनट दोस्तों, लगता है कि हमें कुछ गलत कर रहे हैं, ट्रेनिंग से हम फिर से बनाते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, कहीं तो गलती करी हमने यार, फिर से बना ही लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 9 10, गलती कहाँ हुई है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 210 मीटर और 46 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक ही दिशा में चल रही है ना, एक ही दिशा में है, तो पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में समय कितना लगेगा, समय आपको ध्यान रखना है, ये पैसा लगने वाला है मिनट में, ठीक है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, उसको निकाल देंगे सेकंड में ही, ध्यान रखना है आपको मिनट में निकालना है। भाई फॉर्मूला होता है टाइम बराबर ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की लंबाई बटा में आपका पैसा स्पीड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या स्पीड है भाई, 210 प्लस 140 बटा में। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक ट्रेन चल रही है कितने में, 150 किलोमीटर प्रति घंटा में, और एक चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ये भाई सब दोनों एक ही साइड चल रही है ना, सीए पे ट्रेन है, मान लो एक ट्रेन तो ये गई है आपकी, दूसरी ट्रेन भी ऐसे ही जा रही है, तो इनकी जो स्पीड है इसमें हम हमेशा अंतर निकालते हैं उसका, 150 में ट्रेन कितना 70 हो जाएगा, लेकिन भाई ये आपका पैसा किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमें इसको मीटर प्रति मिनट निकालना है, क्योंकि मैं भाई बोल भी रहा हूँ वैसा मिनट में आंसर सही है, तो सिंपल है, जब भी आपको सब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में निकालना हो तो सिंपली हम गुणा करते हैं कितने से, 1000 बटा में 60 से, यानी कि 50/3 से, ठीक है, तो सिंपली आप इसको यहाँ पर गुणा करोगे 50/3 से, ठीक है। चलिए एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि मैं जवाब मिल सके, कहाँ पर, ठीक, कट गया, हटो हटो हटो, चलिए शुरू करते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 210 और 40 हो जाएगा भाई सब ये 350, ठीक है, 350, ठीक है, बटा में 70 गुने 50 और 3 चला गया ऊपर, ठीक है, 100 से 100 7 5 35 और 5 से गया 10 बार में, तो 3/10 यानी कि 0.3 मिनट लगेगा आपका, कहाँ पर है 0.3 मिनट, बात खत्म। चलिए ठीक है, अब हमारा भाई साहब कैसा वाला 8% के लाभ पर 15,000 में बेची गई एक वस्तु का क्रम हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि वैसे सिंपल सीपी का मान आपने निकालना है। यहाँ पर ये आपका एसपी दिया गया है, एसपी का मतलब होता है भाई साहब सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, तो ये भाई साहब सीपी कितना होता है, सीपी आपका सब 100 हो गया, प्रॉफिट कितना है आपकी ये 8% हो गया, यानी कि एसपी आपको सब ये 108 का मान देगा कितना 1566, तो एक का मान कितना हो जाएगा 1566 बटा में 108, ठीक है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 1566 बटा में 108 इंटू 100, ठीक है, 4 से काट लो, ये कट जाएगा 4 दूनी के 8 और 28, ये 25 बार में कट जाएगा, और फिर ये हम 27 से भागा देंगे इसको, 27 दूनी 54 27 81 27 5 135 27 कितना जाएगा 189 जाएगा ना, तो 27 से 6 बार काटोगे तो 42 अच्छा 3 के बार का 27 5 ही लेना पड़ेगा हमें, 27 5 135, ठीक है, 135 ही हो गया, तो बचा कितना है सिमिली आप कर लेते हैं, इससे भागा दोगे अगर आप 1566 में 27 5 135 1 5 3 2, तो 27 8 है, यानी कि 58 बार में कट जाएगा ये पूरा, तो 58 से अगर आप 25 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल आप 25 से गुना करो, या सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 58 गुने 25 गुने 4 गुने 1/4 कर लो, ऐसे इसलिए 25 गुने 4 158 हो गया, अब 58 को 1/4 बार भाग दो कर दो, 58 आधा होगा 29 उसका हो जाएगा 1445 हो जाएगा ना, 1450 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विपुल 5400 और विजय 9400 समान समान ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 5 वर्षों के अंत में विजय को विपुल से 840 से अधिक ब्याज मिलता है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हम इसको एकदम बिल्कुल बेसिक एकदम क्या है, ये पड़ जाएगा विपुल, ये विजय, विजय का ब्याज माइनस विपुल का, ठीक है, कितना हो रहा है 840 हो रहा है, ठीक है। सिंपली विजय कितना हो जाएगा भाई 9400 इंटू 5 वर्ष है, 5 वर्ष गुने रेट बटा में 100 माइनस विपुल कितना हो जाएगा 5400 गुने 5 गुने रेट बटा में 100, ठीक है। 2 से 2 से 2 ठीक है। सिंपली बराबर कितना हो जाएगा 840, ठीक है। तो 5 का 20, 9 5 45 47 आर माइनस 5 का 20 5 25 227 आर बराबर 840 घटा लो इसमें 0 7 0 जगह 2 आर बराबर 840 आर कितनी जगह 840 बटा में 200 100 से 100 ना ये बहुत जगह 20 का 4.2 यानी रेट हो गया 4.2, ठीक है। अभी सवाल क्या है, मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं, ठीक है। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धन मिलता है, ठीक है। किसको, ये हो जाएगा केतन और ये हो जाएगा तुषार, ठीक है। चलिए केतन कितना है 11 वर्ष का है और तुषार कितना है 12 वर्ष का है, ठीक है। लेकिन केतन और तुषार को धन केवल 22 वर्ष का आयु होने पर ही मिलेगा, यानी कि जब तक ये 22 वर्ष का नहीं होंगे इनको अपना पैसा नहीं मिलेगा। इसमें केतन 22 वर्ष होने में कितना टाइम लगेगा, इसमें भाई इसको 11 वर्ष लगेगा, ठीक है। और तुषार को 10 वर्ष लगेगा, है ना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, तब तक धन बैंक में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा रहेगा, ठीक है। चलिए तब निकालते हैं। 8 मतलब क्या होता है 8 बटा में 100 यानी कि 2 बटा में 25, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज है हर एक साल 2 बढ़ेगा, यानी 25 में ये हो जाएगा 27 बटा में 25, ये पर ईयर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहे हैं, अब देखो तो यहाँ पर केतन का मूलधन गुने 27 बटा में 25, ये कितनी बार, ये हो जाएगा 11 बार है ना, ठीक है। ये 11 बार जाएगा क्या है ना, 11 बार जाएगा और ये कितना जाएगा तुषार का मूलधन जो है वो मतलब 27 बटा 25 कितना बन जाएगा 10 बार और ये 11 बार, ठीक है। सिंपली 10 बार से 10 बार कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बार ही बचेगा, ठीक है। इसमें कितना बचेगा, अब यहाँ पर निकालते हैं। अब देखो तो केतन गुने 27 बटा में 25 बराबर आपके तुषार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यार सिंपली यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लो केतन बटा में तुषार बराबर 25 बटा में 27, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि मंदार के पास कुल आय कुल कितना है 24,700, यानी कि मंदार वो है जो भाई इन दोनों का पैसा देता है, तो सिंपली इन दोनों का सम होगा 7 5 12 7 5 12 2 4 1 5, तो 52 का मान आपका सम ये 24,700 दिया गया है, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो सिंपली हमें निकालने के लिए इसको वैसे थोड़ा रफ कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। चलो ठीक है, इतना ही रफ लगेगा। अब 52 का मान कितना कितना दिया गया है हमें, 24,700 दिया गया 52 का मान। हमें निकालना है किसका है, हमें निकालना है तुषार का मान, ठीक है। तुषार का मान कितना था, क्या 20 था ना का, ये 25 बटा में 27, हमें 27 का मान निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जगह ये 13 चौके 52 और 4 से कितना बना, 4 6 24 4 एकम 4 3 0 4 28 और ये जगह, ठीक है। अब 13 काट लेंगे, 13 चौके 52, ठीक है। 13 चौके 52
इधर 9 7 13 7 91 और 13 25 65, यानी कि 475 इंटू 27, 475 इंटू 27, 27 का मतलब है कि जो भी आंसर होगा वो 3 या 9 से कटेगा। कर लूं, 3 1 4, 3 1 4 1 5, 5 5 10 17 नहीं कट रहा है, 7 5 12, 12 8 20, 2 22 नहीं कट रहा है, 5 2 7, 7 6 7 6 13, 13 2 15, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। 9 लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं हुआ। ये 5 2 7 7 8 15, 15 3 18, ये कैंसिल हो जाएगा, बात ही खत्म। 9 से कट रहा है ना, 27 से यहाँ पर 27 से गुना करना ही है, 27 का मान तो निकालना ही है हमें, तो सिंपली वो 3 और 9 से कटना चाहिए, सिंपल यही कट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को पहले 15% घटाया गया, फिर 20% तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या क्या होगी? देखो यार सिंपली इसको भाई साहब, पहले हमने 15% घटा लिया, फिर हमने इसको 20% बढ़ा लिया, तो मान कितना आ जाएगा? 20 5 100 और 5 3 -3, इधर -15 इधर +20, यानी कि 5% प्लस में और -3%, यानी कि 2% का जो मान दिया गया है, यही 2% जो डिफरेंस हुआ है वही आपका 78 का मान दे रहा है, ठीक है। तो एक का मान कितना जाएगा? एक का मान जाएगा आपका 39, तो 100 का मान जाएगा 3900, कहाँ पर यहाँ सेकंड बोला ना, 3900, बात करता हूँ। चलिए आपका लास्ट, आज का लास्ट है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, उनका योग 32 है, 132 है, तो और यदि दोनों संख्या जो है वो 42 से बड़ी है, तो दोनों संख्या के बीच में अंतर क्या है? तो यार सिंपली क्या बोल रहा हूँ, जो दो संख्या है ना वो 11, उनका जो एचसीएफ यानी कि मसा है वो 11 है, इसका मतलब साफ है कि वो दोनों संख्या है वो सब 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे ना, ठीक है। यानी कि वो 11 से काटेंगे, और ये भी बोल रहे हैं वो दोनों संख्या ए और बी, इनको अगर जोड़ोगे तो ये भाई 132 आएगा, ठीक है। और एक और बोल रहा है कि दोनों संख्या जो हो भैया वो 42 से बड़ी ही होंगी, यानी 42 से बड़ी, यानी कि 42 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जो 11 से भी कटे? अब देखो 11 से कटने वाली है, और जोड़ पर कितना आ रहा है? 132 आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों के अगर हम रेशियो का योग निकाल दें तो हमें आ जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको 11 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में, यानी कि ए और बी का जो रेशियो अगर योग है वो भाई 12 आ रहा है। हमें सिंपल इसको इसी रेशियो को मेंटेन भी करना है। अब देखो 42 से बड़ी, यानी कि 42 से अगली बड़ी 11 से कटने वाली, यानी कि 44 हो गया, यानी कि 11 गुने 4, यानी कि 4 हमने यहाँ पर ले लिया है, तो और दोनों का योग 8 12 ही होना चाहिए, 4 + 8 तो 12 होगा। हम अगली को 88 लेंगे, ठीक है। तो क्या इन दोनों का अंतर इन चारों में से किसी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो सिंपल हमारा ये तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्या है? हम 55 ले सकते हैं यार, पहली संख्या 55 लेंगे, तो अगर हम इसको भाई 5 लेते हैं तो सिंपल हमें उसको 7 लेना पड़ेगा, तो ये 12 बनेगा। चलिए 55 + 73, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस है तो कितना आएगा? 22 आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पर साफ दिख भी रहा है। सिंपल इसका आंसर जो होगा 22, ठीक है। आप ऐसा और भी कर सकते हो, जैसे 66 ले लो, 66 अगर 6 ये लेकर रहेगा तो 6 भी रहेगा, 66 भी ले लो, फिर यहाँ पर कहीं 0 आना चाहिए, तो कोई मतलब बनता नहीं है। और अगर दोनों संख्याएं अगर 66 हो भी जाए तो उसका जो एचसीएफ है वो भाई साहब 11 थोड़ा आएगा, वो तो भाई साहब सिंपल है, अगर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 22। तो इस तरह भाई दोस्तों आपके पूरे 22 सवाल खत्म हो गए हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और बेहतरीन सोल्यूशन आपको भाई मिलते रहे, ठीक है। बाकी जो भी आपका नजरिया है, जो भी आपका वैसा क्वेरी है वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। चलिए आज के लिए धन्यवाद।